जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? अच्छा जी, आज इस लेक्चर के अंदर हम एक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट एरिया है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है और उससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आई हैं लास्ट 1-2 दिनों के अंदर कि सर जो अगर एक बिज़नेस का न्यूमेरिकल है और एक एओपी या इंडिविजुअल बिज़नेस है और उसका अगर टर्नओवर रेवेन्यू 100 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो हमने क्वेश्चन में जो मिनिमम टैक्स वाली एडजस्टमेंट है अंडर सेक्शन 113 जो आपके आईके पे जो बुक है उसको चैप्टर नंबर 4 में गिवन है। तो हम वो किस तरह से अपने न्यूमेरिकल में उसकी एडजस्टमेंट करेंगे? या हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने लास्ट ईयर जो टैक्स पे किया था, वो आपने मिनिमम टैक्स वाली रिजीम के अंदर पे किया था और आपका जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसकी जो अमाउंट है वो 50,000 है, 60,000 है। तो उसकी हमने किस तरह से इस साल में या अपने न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है? उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि जो आपकी एसएमईज़ हैं, आपने उनकी किस तरह से न्यूमेरिकल में टैक्सेशन करनी है। क्या क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये एसएमई है कि नहीं है? अगर मेंशन नहीं है तो आपने किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है? हम वो भी इस छोटे से 7-8 मिनट की वीडियो है, उसमें डिस्कस करेंगे। जी, तो हम अभी अपना पहला केस देखते हैं कि हमें ब्रॉड फॉरवर्ड कोई मिनिमम टैक्स की अमाउंट नहीं गिवन, हमें एक फुल न्यूमेरिकल मिला हुआ है, हमने वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन किस तरह से होगा? केस 1 में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पहले, ठीक है? आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा। आपको क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू की अमाउंट भी गिवन होगी। अगर आपको रेवेन्यू की अमाउंट गिवन नहीं होगी, तो आपको जो मिनिमम टैक्स वाली जो एडजस्टमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होती। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या आपका रेवेन्यू 100 मिलियन से ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है? आपको रेवेन्यू भी गिवन होगा, लेट्स सपोज 100 मिलियन प्लस हम इस क्वेश्चन में कह देते हैं कि मेरे पास जो रेवेन्यू की अमाउंट है 120 मिलियन है। आपने प्रॉपर वही वर्किंग करनी है, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसमें आप ऐड करेंगे जो आपकी क्या है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, अंडर सेक्शन 21 है या अंडर सेक्शन 23 आपकी काउंटिंग डेप्रिसिएशन है या आपके जो डाउटफुल डेट्स हैं सारे आप क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे। फिर आप इसमें से लेस करेंगे जो आपको टैक्स अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं या जो आपने लेस करनी है कुछ चीजें आप वो यहाँ पर लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट्स। मैं कहता हूं मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 7.5 मिलियन रुपीज। 75 लाख में मेरे पास क्या आ रहा है? टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है। जब प्रॉफिट 7.5 मिलियन आएगा तो मैं फिर उसके बाद क्या करूंगा? इसमें से लेस करूंगा कोई डिडक्टेबल अलाउंस है तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सारे डिडक्टेबल अलाउंस यहां से लेस करेंगे तो फिर आपके पास वो वाली टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जिस पर आपने जो स्लैब रेट है वो अप्लाई करना है। ठीक है, आपने फिर यहां पर अप्लाई करना है स्लैब रेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास जो स्लैब रेट यहां पर बनता है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड 20%। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? तो मेरे पास टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है? 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%। तो मेरे पास यहां जो टैक्स पेबल बनता है वो बनता है 15 लाख रुपए। क्लियर? इसमें से मैं लेस करूंगा अपने टैक्स क्रेडिट्स। मैं कहता हूं मेरे पास एक था 50,000 का, एक था 60,000 का और एक था 90,000 का। तो टोटल टैक्स क्रेडिट मेरे पास बनते हैं यहाँ पर ये बन गए हैं 2 लाख रुपए के। मेरे पास जो टैक्स पेबल बच जाएगा वो बच जाएगा 13 लाख रुपए। अब ये वो टैक्स पेबल है जो मैंने गवर्नमेंट को जमा कराना है। ये अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम मेरा टैक्स पेबल बनता है। यहां तक आपने बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग करनी है जैसे आप पहले वर्किंग करते आए हैं। इसके बाद आपने एक चीज करनी है जो आपको रेवेन्यू गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर।
आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है मिनिमम टैक्स, ठीक है, यहां पर हेडिंग देनी है, और नीचे आपने रेवेन्यू को 120 मिलियन हमने ऊपर अज्यूम किया था, मल्टीप्लाई कर देना है 1.25% के साथ। ये आपके पास अमाउंट बनती है, कैलकुलेटर हम निकालें तो 120 मिलियन मल्टीप्लाई बाई, सॉरी ये अभी 12 मिलियन है, इसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय, ये आएगा मेरे पास 1.25%, ठीक है। आंसर आते मेरे पास 1.5 में मेरे पास क्या बनती है, टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम टैक्स, जो रेवेन्यू वाला जो क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक मेरे पास जो लायबिलिटी बनती है वो 15 लाख बनती है। अब यहां पर जब आपने ऊपर ये वर्किंग कर ली सारी, ठीक है, और आपने जब ये वर्किंग कर ली, तो आपने इन दोनों टैक्सेस को 15 लाख को एंड 13 लाख को क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो लॉ कहता है इन दोनों में से जो हायर होगा, इन दोनों में से जो हायर होगा, आप उस साल वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, टैक्स पेएबल। इस केस में टैक्स पेएबल कितना बन जाता है आपका, 15 लाख बन जाता है। क्लियर। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरी इनकम के मुताबिक जो मेरा टैक्स पेएबल बनता है वो 13 लाख बनता है, और मैं गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूं 15 लाख। तो उस केस में आपको लॉ कहता है कि जब आप कंपेयर करेंगे मिनिमम टैक्स को एंड नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी को, और अगर आपकी मिनिमम टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज्यादा आ जाती है, तो जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा आप इस साल पे कर रहे हैं, कितनी हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 2 लाख। मेरा जो लाइबिलिटी एक्चुअल बनती थी वो बनती थी 13 लाख रुपए, और जो मैं पे कर रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं 15 लाख रुपए। जो मैं एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट, जो मैं एक्सेस अमाउंट पे कर रहा हूं वो है 2 लाख रुपए। ये मेरी हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड। जो भी आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम ऐसा केस भी देखेंगे कि अगर मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड कोई मिनिमम टैक्स गिवन है जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, जिस तरह कि यहाँ पर 2 लाख, अगर इस तरह 2 लाख मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर ये जाकर क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ईयर में आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, ये 2 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपका 6 ईयर्स के लिए क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये आपकी क्या थी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स गिवन ना हो और आपको सिर्फ रेवेन्यू की अमाउंट गिवन हो, और रेवेन्यू आपका 120 मिलियन से ज्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में आपने न्यूमेरिकल को इस तरह से करना है। आपने टैक्स पेएबल तक बिल्कुल वैसे वर्किंग करनी है जैसे आप पहले करते आए हैं। ये करने के बाद आपने एंड पर क्या करना है, मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करना है इस रूल के तहत। फिर आपने कंपेयर करना है मिनिमम टैक्स को एक्चुअल टैक्स पेएबल के साथ। अगर आपका मिनिमम टैक्स ज्यादा है, ठीक है, तो आप फिर मिनिमम टैक्स पे करेंगे। अगर आपका एक्चुअल टैक्स ज्यादा है तो आप वही पे करेंगे। मिनिमम टैक्स का मतलब यह है कि आपने मिनिमम इतना पे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास जो मिनिमम टैक्स आता वो आता 12,50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो उस केस में मिनिमम वाला रूल खत्म हो गया, क्योंकि मेरा जो अपना नॉर्मल टैक्स है वो हायर है, मैं वही पे करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपना एक्चुअल टैक्स ही पे कर रहा हूं। जब नॉर्मल टैक्स मिनिमम टैक्स से ज्यादा होगा तो मैं नॉर्मल टैक्स ही पे कर रहा हूंगा, तो उस केस में कुछ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। अब हम जाते हैं कि अगर मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड गिवन हो, लाइक जो 2 लाख जहां पर हम ब्रॉड फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं, इसकी नेक्स्ट ईयर में क्या एडजस्टमेंट होगी। अब मेरे पास यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है, मिनिमम टैक्स वाला अमाउंट आ रही है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब मेरे पास सेम दोबारा वही बिजनेस पूरा साल में करूंगा, उसके बाद मेरे पास क्या आएगी, सेल्स होंगी, सारी अमाउंट्स होंगी, जब आपको न्यूमेरिकल में आपको सारी चीजें गिवन होंगी, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, सारी एडजस्टमेंट करेंगे,
आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, आप उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे, ठीक है। आपके पास फिर क्या आ जाएगा, वो वाला टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा जिस पर आपने क्या करना है, स्लैब रेट मल्टीप्लाई करना है। आपने स्लैब रेट भी क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और आपके पास जो टैक्स की अमाउंट आई, मैं कहता हूँ वो आई इस साल 2 मिलियन, ठीक है। आपने इसमें से सारे लेस किए, क्या लेस किए, आपने इसमें से सारे टैक्स क्रेडिट्स लेस किए, मैं कहता हूँ वो थे 2 लाख के। आपके पास जो नेट टैक्स पेबल बच गया, वो बच गया 18 लाख रुपए। वही पुराना नॉर्मल टैक्स पेबल, सारे टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद नेट टैक्स पेबल। ये है आपकी लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्योंकि आपका जो रेवेन्यू था, मैं कहता हूं इस साल भी कितना था, 120 मिलियन था, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आपका जो मिनिमम टैक्स वाला है, दोबारा मिनिमम टैक्स, वो रूल यहां पर अप्लाई करूंगा। मैं वो मिनिमम टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, 120 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 1.25%, ये बनती है वही 15 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने मिनिमम जो टैक्स देना है 15 लाख रुपए देना है, लेकिन जो मेरी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो है 18 लाख रुपए। क्लियर। अब यहां पर जो मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड, अब यहां पर नीचे ले जाता हूं, जी जहां जो मेरे पास नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी है वो है 18 लाख रुपए। जो मेरी जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी है अंडर सेक्शन 113, वो है 15 लाख रुपए। अब यहां पर जो मैंने मिनिमम टैक्स पे करना है वो है 15 लाख, ठीक है। जो नॉर्मल है 18 लाख, तो मैं कितना पे करूंगा, 18 लाख पे करूंगा। लेकिन मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड क्या रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ड्यू टू मिनिमम रूल 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा करवाया था। तो मुझे वो ब्रॉड उन्होंने कैरी फॉरवर्ड क्यों करवाया था, इसलिए करवाया था कि अगर फ्यूचर ईयर्स में मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनती है मिनिमम टैक्स लायबिलिटी से, तो मैं उस एक्स्ट्रा टैक्स को जो मैंने आज पे लास्ट ईयर पे किया था, मैं वो इस साल में एडजस्ट कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि 2 लाख में जहां पर सारे का सारा क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो जो मुझे पे करना है, मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा 16 लाख रुपए। क्लियर। इसमें अगर मेरी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा बनती है और मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है, तो जाहिर सी बात है मैं नॉर्मल पे करूंगा, ठीक है। तो मैं फिर इस केस में अपना जो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स आ रहा होगा उसको एडजस्ट कर सकता हूं। लेकिन यहां पर एक ट्रिकी पॉइंट है, मैं कितना लॉस एडजस्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने क्या करना था, मेरा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था वो 2 लाख नहीं था, वो था यहां पर 4 लाख। फॉर एग्जाम्पल वो था 4 लाख, ठीक है। जो मिनिमम टैक्स रूल है उसके मुताबिक मैंने 15 लाख हर हालत में गवर्नमेंट को जमा करवाना है, लेकिन मेरी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी है 18 लाख है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 लाख। इट मींस अगर मेरे पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स का कोई बैलेंस आ रहा है, तो मैं मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूं, इस साल 3 लाख एडजस्ट कर सकता हूं। आई समझ। तो जो रिमेनिंग 1 लाख होगा, वो क्योंकि उन्होंने इसलिए 6 लाख 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करवाया था, ये दोबारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख आपका एडजस्ट हो गया, 15 लाख आपने गवर्नमेंट को पे कर देना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा। आपका जो 1 लाख रुपए है वो आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहां पर एक और केस भी बन सकता है, वो भी बना लेते हैं। मैं ये अजम्पशन लेता हूं, ठीक है, ये हम सारा साफ कर लेते हैं। जी
कहता हूं मेरी जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है वो है 18 लाख रुपए, लेकिन जो मेरी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है वो है 18,50,000 रुपए। क्लियर? और मेरे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स आ रहा था अनएडजस्टेड वो है 3 लाख रुपए। अब नॉर्मल टैक्स है 18 लाख, मिनिमम टैक्स कितने है? 18,50,000। और मैंने कितना पे करना है? मिनिमम टैक्स लाजमी पे करना है। तो मैं कितना पे करूंगा इस साल? 18,50,000 पे करूंगा। मीन्स मैं 50,000 इस साल फिर एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। तो मेरा इस साल जो कैरी फॉरवर्ड होगा टोटल 3,50,000 क्या हो जाएगा मेरा? यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 लाख जो ऑलरेडी पहले आया था ब्रॉड फॉरवर्ड वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 50,000 जो इस साल मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं वो भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये है आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम की एडजस्टमेंट। मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, ये उसकी एडजस्टमेंट है आपकी। आपने इस तरह से क्वेश्चन में करनी है। ये सिर्फ अप्लाई होगी बिजनेस के केस में, इंडिविजुअल एओपी जिसका रेवेन्यू 100 मिलियन या उससे ज्यादा होगा। अब हमने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है वो है आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, सबसे पहली बात ये अप्लाई होती है पर्सन पे। इसमें एओपी भी हो सकती है, इंडिविजुअल बिजनेस भी हो सकता है, और कंपनी भी हो सकती है। क्योंकि कंपनी कैफ के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये दो केस आपके उसमें आ सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि ये मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। अगर ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, बाकी शायद दो कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो ये एसएमई नहीं होगी, ये नॉर्मल बिजनेस होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? इसका जो टर्नओवर है, जो रेवेन्यू है, वो 250 मिलियन या उससे कम होगा, तो ये आपको क्या बन जाएगा? एसएमई बन जाएगी। अगर आपकी एक बिजनेस है वो आपका एसएमई में क्वालिफाई कर जाता है, तो लॉ कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप उसको क्या करवा सकते हैं? नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में भी टैक्स करवा सकते हैं। इसमें क्या मतलब है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे? सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, जो आपकी बिजनेस में एडजस्टमेंट्स हैं वो करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। उसके ऊपर आप फिर आप लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस आप लेस करेंगे, आपके पास वो वाला आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट जिस पर आपने रेट अप्लाई करना है। तो लॉ कहता है कि एसएमई के केस में अगर आपका रेवेन्यू 100 मिलियन या उससे कम है, तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो 77.5% ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स होगा। क्लियर? फिर वो कहता है अगर आपका रेवेन्यू 100 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 250 मिलियन से कम है, तो उस केस में आपका जो टैक्स रेट है वो क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसएमए के केस में स्लैब रेट्स यूज नहीं होने, उन्होंने यहां पर इनको अलग रेट बता दिए हैं। अगर प्रॉफिट शायद इसका 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपके प्रॉफिट अगर चेंज हो तो आपका स्लैब रेट चेंज हो जाता है। एसएमई के केस में उन्होंने कहा है अगर आप नॉर्मल टैक्सेबल रजीम में जाते हैं तो आपने रेवेन्यू अगर आपका 100 मिलियन से कम है तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट का 7.5% क्या कर देना? टैक्स पे कर देना है। अगर आपका रेवेन्यू 100 मिलियन से ज्यादा है एंड आपका जो रेवेन्यू 250 मिलियन से मतलब इस रेंज के अंदर है, तो उस केस में आपने 15% ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट, 15% ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट एंड 7.5% ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि एसएमई के केस में मिनिमम टैक्स वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, इनको एग्जाम्पशन है, ठीक है। अगर रेवेन्यू इनका 100 मिलियन से ज्यादा है, जितना भी है, इनको जो मिनिमम टैक्स वाला रूल है इन पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? इनके पास दूसरा ऑप्शन है, इनको लॉ कहता है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बाकी सारी मतलब वर्किंग करो भी नहीं, ठीक है, आप क्या करो? फाइनल टैक्सेबल रिजीम में आ जाओ। अगर आपके रेवेन्यू है 100 मिलियन या उससे कम, या उससे कम, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बनेगा शायद, हाँ ऐसे बनेगा, या उससे कम है, तो उस केस में आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड
0.25% ऑफ रेवेन्यू क्या कर देना है, अपना टैक्स जमा करवा देना। यहां पर 0.25% ऑफ रेवेन्यू है, वहां पर ऊपर था 7.5% ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अगर वो कहता है कि आपका रेवेन्यू जो है 100 मिलियन से ज्यादा है और 200 मिलियन 250 मिलियन से कम है, तो उस केस में आपने 0.5% ऑफ क्या कर देना है, रेवेन्यू अपनी एज ए फाइनल टैक्स लाइबिलिटी क्या कर देनी, जमा कर देनी है। तो इस केस में आपको कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। फाइनल टैक्स रिजीम में आपको टैक्स क्रेडिट्स अलाउ नहीं होते, आपको डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउ नहीं होते। जो आपकी ये लाइबिलिटी है, ये आपकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी है, आप इसमें से कोई टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें भी आपका जो मिनिमम टैक्स वाला रूल है, मिनिमम टैक्स रूल, वो आपका अप्लाई नहीं होगा। ये है आपकी एसएमई की जो एडजस्टमेंट है, और आपकी जो मिनिमम टैक्स की आपकी एडजस्टमेंट थी, जो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी। आप इसको देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।